जय हिंद। इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स के बुक RS अग्रवाल से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रॉब्लम आपका है 17। तो 17 नंबर के बारे में किसी बच्चे ने कमेंट के माध्यम से पूछा था, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर पता चल ही गया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि x पर पावर 2n माइनस y पर पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल को आप लोग बढ़िया तरह से समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया रहता है उसको हम लोग स्टेटमेंट Pn मानते हैं और x पर पावर 2n माइनस y पर पावर 2n लिखते हैं। अब हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं, है ना, और इस P1 को हम लोग निकालते हैं तो हम x पर पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई पर पावर 2 इंटू 1 लिखेंगे, जो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको मिलता है। और इसको x प्लस वाई एक बार लिख सकते हैं और x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है आपका x प्लस वाई फैक्टर आ ही गया, तो इसका मतलब x प्लस वाई से ये डिविजिबल है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कट जाएगा और ये हमको x माइनस वाई जो है कोसेंट बच जाएगा। मतलब कि Pn जो है आपका यह ट्रू है ना, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अगर n के जगह पर 1 हो तो यह x प्लस वाई से आपका डिविजिबल है। अब रूल क्या कहता है कि इस स्टेटमेंट को जो है pk के लिए ट्रू मानिए। लेट Pn इज ट्रू, है ना, यही हम लोग लिखते हैं फॉर n इक्वल टू k, यानी कि pk इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 2k माइनस y पर पावर 2k। तो जब इसको ट्रू मान लिए हैं तो इसका मतलब ये जो है निश्चित रूप से डिविजिबल है। किससे? x प्लस वाई से डिविजिबल है। यानी कि इसको x प्लस वाई से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट तो आपको मिलेगा ही ना। जब कोसेंट मिलेगा, ये रूल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का रूल कहता है कि pk के लिए आप ट्रू मानिए इसको। तो इसका मतलब हो गया कि यह pk को हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 2k माइनस वाई पर पावर 2k इक्वल टू q इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको आपको ट्रू मानना है। अब यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि अगर यह pk के लिए ट्रू है तो pk प्लस 1 के लिए भी यह ट्रू होगा, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस बात को सही कह सकते हैं। तो इसके लिए pk प्लस 1 लिए हम लोग, यानी कि x पर पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा माइनस y पर पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, x पर पावर 2k हुआ और यह x पर पावर 2 हो गया। क्योंकि 2 से 1 को मल्टीप्लाई होगा, 2 से k को भी मल्टीप्लाई होगा। अब फिर माइनस y पर पावर 2k माइनस माफ करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं, y पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ ज़बरदस्ती वाला काम करेंगे। क्या कि अगर हम x पर पावर 2k और x स्क्वायर यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है, और इसमें हम लोग y पर पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर एक बार माइनस कर दें और एक बार हम प्लस कर दें, y पर पावर 2k इंटू एक्स का स्क्वायर एक बार माइनस कर दिए, एक बार प्लस कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लास्ट में हमारा y पर पावर 2k है और y का स्क्वायर है हमारा, लिख के छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको मिलता है x पर पावर 2k माइनस वाई पर पावर 2k मिलता है। और यहाँ पर अगर हम ये कॉमन ले लें, y पर पावर 2k कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और इस चीज़ को हम जो है यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, है ना, ये इक्वेशन 1 से। चूँकि ये पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये डिविजिबल हमने माना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही रूल कहता है, यानी कि ये जो है x प्लस वाई से डिविजिबल है, यानी इसके जगह पे हम q इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं।
उसके बाद y पर पावर 2k हो गया, और इसको एक बार x प्लस वाई लिख देंगे और एक बार x माइनस वाई लिख देंगे। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए कि x प्लस वाई जो है इस टर्म के साथ भी मौजूद है, x प्लस वाई जो है यहाँ भी मौजूद है। तो हम अगर x प्लस वाई जो है कॉमन ले लें तो हमको यहाँ पर मिलता है एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस वाई पर पावर 2k, और यहाँ पर x माइनस वाई मिलता है। यानी कि यह पी के प्लस 1 जो निकाले ना हम, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें भी x प्लस वाई एगो फैक्टर है। तो जब x प्लस वाई इसमें फैक्टर है ही, तो ये x प्लस वाई से कटेगा ही। इसका मतलब हुआ कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है। ट्रू होने का मतलब हो गया कि x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो ये तीन कंडीशन में अगर हम डिविजिबल दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो अंत में कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। hence the given statement Pn is true for all नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए यह ट्रू है। अब बस यही हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपको इसमें बताना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।